श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। एक शब्द से सारी सृष्टि हुई है। इस प्रवचन का दूसरा भाग। संत तुलसी साहब कहते हैं, गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। एक गंगा की धारा तो हमारे सामने है, भगवती भागीरथी की धारा। दूसरी धारा हमारे अंदर में है, बाहर वाली धारा जड़ धारा है, लेकिन हमारे अंदर की धारा चेतन है। यह जड़ धारा आगे बढ़कर जब प्रयाग पहुँचती है तो वहाँ यमुना और सरस्वती का संगम हो जाता है। तब इसको संज्ञा त्रिवेणी हो जाती है। तब इसकी संज्ञा त्रिवेणी हो जाती है। यह जड़ त्रिवेणी है। वहाँ स्नान करने से तन पवित्र होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देखते हैं कि वहाँ त्रिवेणी में जाने के लिए श्रम, समय और राशि चाहिए। कोई ऐसी त्रिवेणी हो जो संगम त्रिवेणी हो, जो स्वयं जाती हो। वहाँ जड़ त्रिवेणी के पास तो हमको स्वयं जाना पड़ता है, लेकिन ऐसी जंगम त्रिवेणी हो कि वह स्वयं ही हमारे पास आए। वह कौन सी त्रिवेणी है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम भगति जह सुर सड़ी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणे, करम कथा रवि नंदनी वर्णी। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। वह जड़ त्रिवेणी और जंगम त्रिवेणी है। हमको कहीं जाना नहीं है। संत महात्मागण चलते फिरते तीर्थराज हैं। ऋषियों ने देखा, इससे भी कोई ऐसी सुलभ त्रिवेणी हो जिसमें कहीं बाहर जाना नहीं पड़े और उसका आना भी नहीं हो। घर बैठे त्रिवेणी संगम में स्नान कर लें। तो वे कहते हैं, ईड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, ईड़ा पिंगलोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वेत सर्व पापः प्रमुच्यते। अपने भीतर की त्रिवेणी में हम डुबकी लगाएं, स्नान करें, सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे अंदर में ये तीनों धाराएं विद्यमान हैं, लेकिन जब तक संत सद्गुरु की शरण हम नहीं जाएंगे, इसका पता नहीं लगेगा। इसलिए उस नाद की साधना हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने भीतर की त्रिवेणी संगम को सुषुम्ना की संज्ञा दी गई है। संतों की वाणियों में हम कहीं सुषुम्ना पढ़ते हैं तो कहीं सुखमना। आगत स्वागत के बाद भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी जिज्ञासा करते हैं, हे देवाधिदेव महादेव, जागतिक जन दैहिक, दैविक और भौतिक इन त्रितापों से संतप्त होते रहते हैं। इन त्रैतापों से मुक्ति पाने की का यदि कोई सरल सहज उपाय हो तो आप बतलाने की कृपा करें। भगवान शंकर कहते हैं, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। तस्मान् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दृढ़भ्यसेत। अर्थात योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। धर्म से विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी इसके लिए क्रिया बतलाई और कहा, एको तरंग नाड़ी शतंग तासांग मध्ये पड़ा स्मृता, सुषुम्ना सुपरे लीना विरजा ब्रह्म रूपिणी। हे ब्रह्मा, हम लोगों के शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं। उनमें 100 नाड़ियां सुषुम्नां यदा योगी क्षण कौमपि तिष्ठति,
सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवणाम्बोवत्। सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीरनीरवत्। विद्यते च तदा ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमांगतिम्। आगे कहते हैं, सुषुम्नैव परं तीर्थं सुषुम्नैव परो जपः सुषुम्नैव परं ध्यानं सुषुम्नैव परा गतिः। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में विलाकर परम गति को प्राप्त होता है। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही बड़ा ऊंची गति है। इसी सुषुम्ना में वह शब्द पकड़ा जाता है, वह नाद पकड़ा जाता है। उस नाद को पकड़कर हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। इसी आदिनाद के लिए बाइबल में लिखा है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। इसी आदि शब्द के लिए जिससे वह सारी सृष्टि हुई है, संत कबीर साहब संकेत करते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए, जे ही शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजिए। शब्द ही गुरु शब्द सुनी शीश भे, शब्द सो बिरला बूझे, सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जे ही अंतर्गति बूझे सूझे। शब्द वेद पुराण कहत हैं, शब्द सब ठहरावे, शब्द सुर मुनि संत कहत हैं, शब्द भेद नहीं पावे। शब्द सुनी सुनी भेष धरत हैं, शब्द कहे अनुरागे, सट दर्शन सब शब्द कहत हैं, शब्द कहे वैरागी। शब्द माया जग उत्पानी, तब शब्द केरी पसारा, कहे कबीर जहाँ शब्द होत है, तवन भेद है न्यारा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, शब्द ततु वेद संसार, शब्दो निरालमु अपर अपार, शब्द विचारी तरे बहु भेषा, नानक भेदु न शब्द अलेसा। शब्द सुरति भया प्रगाशा, सबको करे शब्द की आशा। पंथी पंखी सियों नित राता, नानक शब्द शब्द पछाता। हाट बाट शब्द का खेलो, बिनु शब्द क्यों होवे मेलू। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोई, आगे पीछे तो करे, ले बलहीना होई, ये बलहीना होई। एक शब्द से सारी सृष्टि बन गई। किसी भी निर्माण के लिए शब्द परमावश्यक होता है, बिना शब्द के कुछ निर्माण हो नहीं सकता। हम एक शब्द उच्चारण करना चाहते हैं, वह शब्द नाभि हृदय कंठ का स्पर्श करते हुए, मुंह के उच्चारण स्थलों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है, जिसको बैखरी वाणी कहते हैं। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में है, नाभि मध्यवाणी पड़ा ही पश्यंती सुख, कंठ मध्यमा जानिए कहूँ बैखरी मुख्य। एक अक्षर हम लिखना चाहते हैं, जैसे ही हम कलम पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, हमारे हाथ में कंपन होता है, उस कंपन में शब्द होता है। जब कलम स्पर्श करते हैं, उस स्पर्श में शब्द होता है। कलम लेकर हम चलते हैं, शब्द होता है। कागज पर रखते हैं, शब्द होता है। लिखते हैं तब भी शब्द होता है।
अवश्य कर्णेंद्रिय में उतनी क्षमता नहीं है कि प्रत्येक शब्द को यह कर्णेंद्रिय ग्रहण कर सके। आज के भौतिक वैज्ञानिकों ने माप करके बतला दिया है कि प्रति सेकंड 30 फ्रीक्वेंसी से लेकर 30,000 फ्रीक्वेंसी तक के शब्द को कान सुन सकता है। इसके नीचे या ऊपर के शब्द को नहीं सुन सकता है। इसलिए हम जो कुछ भी लिखते, पढ़ते या सुनते हैं, जितनी आवाज़ें होती हैं, सबको हम नहीं सुन सकते हैं। ईसा से 600 वर्ष पूर्व इटली में एक बहुत बड़े संत हुए, पाइथागोरस। उन्होंने नादानुसंधान की इतनी अच्छी साधना की थी कि वे सृष्टि मंडल की गति का संगीत सुनते थे। उसी की ओर इंगित करते हुए हमारे गुरुदेव कहते हैं, अधः उधर अरु दाएं बाएं, पीछू पांचों त्यागे, हस्त वीचो बीच, एक निशान दृष्टि की लागी। उदित तेजस बिंदु में पीली, चलो चाल विहंग, जितहाँ अनहद नाद धरी चढ़ी, चलो मीनी ढंग, विहंग मीनी मार्ग दो से, चलो हे मन मीत, मन हो उन्मुन चढ़ी सुरत सुन, उठत ध्वनि उद्गीत, स्फोट ओम उद्गीत शतध्वनि, प्रणव नाद अखंड, सृष्टि की ध्वनि आवरण में गुप्त गुंज प्रचंड, नाद से नादों में चली धरो, प्रणव शत ध्वनि सार, एक ओम शत नाम ध्वनि धरी, में ही हो भव पार। इसमें दृष्टि योग और नाद योग की सारी बातें समास रूप में आ जाती है। यह प्रचंड ध्वनि है। हमारा कान उस शब्द को सुन नहीं सकता। इस कान से जो सुनते हैं उसको कहते हैं शब्द, और जिसको इस कान से नहीं, भीतर के कान से सुनते हैं, उसको कहते हैं स्वन। इस संदर्भ में ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, ऋण्वेक वृष्टिरिव स्वर्णः पवमानस्य सुष्मिनः चरन्ति विद्युतो दिवि। पवित्र सुषुम्ना में ध्यान लगाओ। जैसे आकाश में बिजलियां चमकती हैं, उसी तरह तुम्हारे भीतर में वह प्रकाश मालूम पड़ेगा, बिजली मालूम पड़ेगी, और जिस तरह की वर्षा होती है उसी प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मंच सत्संग के 86वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर वानप्रस्थ आश्रम ऋषिकेश में दिनांक 3/5/1997 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।